हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोगों के डिमांड पे मैं लेके आ गया हूँ जेई एडवांस 2024 का जो सॉल्यूशन है क्वेश्चंस का। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और कैसे हमको उसको सॉल्व करना था वो सब लेकर। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम के, जो भी पेड स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी तो बस लेके आ गए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ना सेशन को। अब ऐसे ही सेशन में डेली लेके आता रहूँगा। जितने भी क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं, जेई एडवांस के हो, नीट के हो, या फिर मेंस के क्वेश्चंस हो, प्रैक्टिस अपन करेंगे, पढ़ेंगे भी, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और इसके मतलब इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री को कैसे डील करना है, इजी वे में कैसे इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्या कौन सी ट्रिक है, कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हो, ये सारी बातें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्क्रीन आपको मेरी दिख रही होगी। और सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई न्यू स्टूडेंट हो जो मुझे जानता नहीं हो, अगर मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरे व्हाट्सएप का नंबर है। इसको आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज कर सकते हो। उस पर मैसेज कीजिएगा, जो भी रिप्लाई है आपको मिल जाएगा। पेड फॉर पेड कोर्सेज है ना, अगर आप पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो और अगर आपको क्वालिटी पसंद आती है लेक्चर्स की, जो भी मैं आपको बना रहा हूँ यहाँ पे, जो भी आप देख रहे हो, तो उसके लिए। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप देख सकते हो। उसमें आप रिक्वेस्ट भेज के इसको ज्वाइन कर सकते हो। जितना भी पीडीएफ है, जितना भी कंटेंट वगैरह है, मटेरियल मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। और आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 1। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जेई एडवांस 2024 का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे। और ये पेपर नंबर आपका 1 है। और पेपर नंबर 1 में देखेंगे कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, कौन से क्वेश्चन डुएबल थे, कौन से क्वेश्चन छोड़ने वाले थे। मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उस टाइम पे होते तो कैसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं सेक्शन नंबर 1 से। आप जानते हैं सेक्शन नंबर 1 मैक्सिमम 12 मार्क्स का होता है। 4 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। और अगर आप सही करते हो तो 3 नंबर मिलते हैं, नहीं करते हो तो 0 मिलते हैं। अगर गलत हो गया तो -1 तो उसमें है ही। और सभी क्वेश्चन का केवल ओनली 1 करेक्ट आंसर है, 2 आंसर नहीं है। जैसे वन मोर देन 1 वाले नहीं है ये। सेक्शन 1 में सारे आपके सिंगल करेक्ट वाले आंसर हैं। ठीक है, चलिए। चलिए जी, क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लोज्ड वेसल कंटेन 10 ग्राम ऑफ आइडियल गैस एक्स। तो देखो, हमारे पास जो एक आइडियल गैस है, इधर मैं लिख लेता हूँ सारा डेटा। हमारे पास जो आइडियल गैस है, ठीक है, एक तो हमारे पास में एक्स है, ठीक है, विच एग्जिस्ट टू टेम्परेचर एट द सेम टेम्परेचर 80 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस वाई। और दूसरा हमारे पास में गैस है वाई is added to it and pressure becomes 6 atm। ठीक है, the ratio of root mean square velocities। चलिए, पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए ये चीज, मतलब इसमें कोई दोराय नहीं है। जितने मेरे पेड स्टूडेंट है, मैंने ये चीज पढ़ाई थी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, वो भी भर भर के। पीवाईक्यू भी मैंने सॉल्व किया था। और जितने भी जो क्वेश्चंस अवेलेबल थे बुक्स के अंदर, वही मैंने सॉल्व करवाया था। तो ये क्वेश्चन तो मतलब एकदम कहते हैं ना लल्लू सा क्वेश्चन, वो था ये। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला जैसे आपका होता है VRMS इज इक्वल्स टू √3R2/m। ठीक है, याद आ गया सबको, जो मेरे पेड स्टूडेंट है। तो ये फॉर्मूला अपन ने इसको पढ़ा था, क्वेश्चन भी किए थे, तो इसी पे बेस देखो क्वेश्चन आ गया है। चलिए, अब हमारे पास दो टाइप की गैसेज हैं, एक्स और वाई। अब आप देखिए कि एक्स का वेट गिवन है आपको 10 ग्राम, यानी कि जो आपको यहाँ पे दे रखा है, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर जो आपको वेट दे रखा है एक्स का, WX, वो कितना दे रखा है 10 ग्राम्स। ओके, और आपको टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। और 2 atm प्रेशर है इसका, मतलब जो आपको PX दे रखा है ना, PX वो कितना है 2 atm। ओके, चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं वाई की। वाई में भी डेटा गिवन होगा डेफिनेटली। तो अगर हम वाई की बात करें, तो वाई के अंदर जो वेट दे रखा है WY, वो कितना दे रखा है 80 ग्राम। देखो, तो 80 ग्राम हो गया। इसी तरह से आपको
80 ग्राम आइडियल गैस एडेड टू इट, प्रेशर 6 एटीएम हो गया टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो आपका टोटल प्रेशर है वो कितना हो गया, 6 एटीएम। वाई का गिवन नहीं है, एक्स का गिवन है। तो वाई का प्रेशर कुछ होगा क्या, बिल्कुल टोटल में से आप एक्स को माइनस कर दो, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 एटीएम। ओके, तो सारा डेटा हमारे पास में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अब रेशियो निकालना है आपको। चलिए, अब रेशियो निकालने के लिए जो मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया, इसको एक बार साइड में लिख लेते हैं, एक सेकेंड, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज होती है वो होता है 3RT/m। आपको पता ही है, अभी मैंने बताया जस्ट, और पढ़ाया भी था मैंने आपको। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक्चुअल में m की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब आप इसका रेशियो लोगे, जब इसका आप रेशियो लोगे, तो रेशियो को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप रेशियो लेते हो तो रेशियो हो जाएगा आपका VRMS किसके लिए, x के लिए, अपॉन VRMS किसके लिए, y के लिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 3RT/m होल रूट, अब m किसके लिए, x के लिए, अपॉन 3RT/my। तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। तो अगर मेरे पास में mx और my आ जाए तो मेरा काम तो हो जाएगा इजीली। ठीक है, क्वेश्चन समझते जाना, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहला काम करता हूँ मैं लेता हूँ यहाँ पर mx और my की वैल्यू, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्रेशर दे रखा है, वेट दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लूंगा आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो आपका आएगा वो कैसे लिखेंगे अपन, दैट इज PV इज टू nRT। लेकिन यहाँ पे मोल्स तो है नहीं, वेट दे रखा है, कोई नहीं, चेंज कर लूंगा मैं इसको। PV इज टू WRT/m। इसको तो यूज कर सकते हैं ना भाई अपन, इसको यूज करेंगे। तो जब मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो देखो, अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आप एक्स के लिए निकाल लीजिए। अब चूंकि मुझे चाहिए यहाँ पर mx के लिए, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, PXV इज टू WXRT/mx। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं चेक कर रहा था एक बार, जस्ट मिनट। हाँ, तो WXRT/mx। ओके, अब यहां से अगर मुझे mx लेना होगा तो mx विल बी इक्वल टू WX/px इंटू RT/v। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड पार्ट जब आप करोगे तो देखिए इसमें मैं कैसे करता हूँ इसको। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, जस्ट सेकेंड। हाँ, थर्ड पार्ट के अंदर पी वाई की बात करते हैं, तो पी वाई वी इज इक्वल्स टू WY/RT/my। तो इसमें से अगर मैं my को एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे मिलेगा WY/PY/RT/V। इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करो, आप mx और my का रेशियो ले लो, तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा और हमारा जो आंसर है वो भी फटाफट आएगा। चौथा काम मैं स्टेप बाय कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना, तो आपको भी ऐसे ही करना है, तो आपको इजीली समझ में आएगा ये चीज। तो टेक रेशियो ऑफ mx एंड my। चलिए रेशियो ले लेते हैं। तो mx/my अगर मैं करता हूं तो देखिए, RT से RTV कट गया। अब देखो ये वाला पार्ट, RTV से आप RTV को काट दो, ठीक है ना, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास में WX/px अपॉन WY/py। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज WX/px इंटू इंटू PY/WY। बस काम आसान हो गया। अब करना क्या, आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, अब एक काम करना, ये आपका आ गया, ये पूरा का पूरा mx/my आ गया, इसको एक बार नोट कर लेते हैं। अब देखिए हमको निकालना क्या था,
ये चीज हमको रेशियो लेना था VRMS का, तो इसके अंदर ही वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, जस्ट अ मिनट। इसको अपन को सॉल्व करना है ना, एक सेकंड, इसको अपन थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। अब देखिए, तो यहाँ से अपन इसको लाइनिंग कर देते हैं। अब इस फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉडिफाई करके, VRMS ऑफ x अपॉन VRMS ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब देखिए √3RT से √3R कट गया, चेक कर लो इसमें। तो बचा क्या अपने पास में, 1/mx अपॉन 1/my का होल रूट। ओके, यही बचा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो सिंप्लीफाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा VRMS ऑफ x अपॉन VRMS अपॉन y इज इक्वल्स टू my अपॉन mx का होल रूट। बस अब हम बिल्कुल फाइनल स्टेट के अंदर आ चुके हैं। अब बस आपको सॉल्व करना है इसको, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ सारी वैल्यूज पुट करनी है बस मुझे, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए, VRMS ऑफ x अपॉन VRMS ऑफ y विल बी इक्वल टू, अब my कितना है देखो, अब mx अपॉन my है, तो ये वैल्यू आ रही थी इसकी एक्सप्रेशन, इसको उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, WY इंटू PX अपॉन WX इंटू PY का होल रूट। बस अब सॉल्व कर दीजिए इसको सारी वैल्यूज पुट करके। WY कितना दे रखा है आपको, देखो ये रहा, स्टार्टिंग में लिखा था अपन ने, ये रहा आपका WY, ये रहा आपका WX, ठीक है, PX 2 ATM और PY 4 ATM। ये सारी वैल्यूज हमको इसमें पुट कर देनी है। तो हम WY कितना था हमारे पास में 80 इंटू PX कितना था जी 2 अपॉन WX कितना था 10 और PY कितना था 4। बस जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका √4। आंसर कितना आ गया 2, यानी कि 2:1। तो सही आंसर क्या है देखते हैं, ये है क्या नहीं है हमारे ऑप्शन में। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ऐसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपने पढ़ा है और आपने जो प्रैक्टिस करी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मतलब पहला इजी से दिया था ताकि आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो। तो कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे में क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। पेड कोर्स अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाया था, मैं लिख भी देता हूँ, 6378067420। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर पेड कोर्सेज, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं और आपको पर्सनल मुझसे पढ़ना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपने जेई के सपने को पूरा करना चाहते हो, नीट के सपने को पूरा करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, केमिस्ट्री में एक अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम की और व्हाट्सएप के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, तो आप इससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके गाइज, तो इस तरह से मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा और विद एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।